Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Please have a seat. Thank you, ma'am. Jyoti. Yes, ma'am. Please introduce yourself first. Ma'am, my name is Jyoti and I am from Rohtak. I have done my BTech and MTech in Computer Science and Engineering, and my hobbies are watching stand-up comedies and cooking. And for the last 6 years, I have been working in Canara Bank. Okay. Why do you want to become a HCS officer? Because हम HCS जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है डिफरेंट फील्ड्स में काम करने की, वो जैसे अभी मैं बैंक में काम कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर एक फील्ड में काम करके कंट्री को या सोसाइटी को सर्व कर रही हूँ. HCS में मैं डिफरेंट फील्ड्स में सर्व कर पाऊँगी. So Jyoti, tell me what is your strength, or side by side tell me what is your weakness also. मैम स्ट्रेंथ मेरी ये है बिकॉज मैंने पब्लिक डीलिंग करी हुई है, तो मैं लोगों से आसानी से तो कम्युनिकेट कर पाती हूँ, थोड़ी काम एंड कंपोज नेचर करके. और मेरी वीकनेस ये होती है मैम, कई बार मैं जो काम करती हूँ ना, जैसे बैंक में हूँ तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है उसमें, तो थोड़ा पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो जाती है. ये है मेरी वीकनेस. Who are your role model in your life? मेरी मदर मम्मी. Why? बिकॉज मैम जो उनमें स्ट्रेंथ है ना थ्रू आउट लाइफ मैंने देखा है, जो उन्होंने सिखाया है हमें, मैं मानती हूँ उनको टोटली. उनको She is a housewife, no? यस मैम, यस मैम. हाउसवाइफ है बट उनको वो जो एजुकेटेड इतना नहीं है मैम, 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है उन्होंने, बट वो जैसे चीज़ों को हैंडल करती हैं. मैं वर्किंग में होने के बावजूद भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ कि आपको काम कंपोज रहना है, चीज़ों का सोल्यूशंस आ जाता है, और जो मैनेजिंग उनकी स्किल्स हैं, मैं उनकी फ़ैन हूँ उन स्किल्स की. Okay. Where do you see yourself after clear your HCS exam? मैम सोसाइटी को और कंट्री को और ज़्यादा अलग अलग फील्ड्स में सर्व करना, और स्पेशली जो वुमेन हैं, जैसे मैंने बैंक में जो मैं काम करती हूँ, मैं देखती हूँ जो गरीब महिलाएं आती हैं, उनके पास मोस्टली जो जैसे एक आती हैं, उनके साथ बाकी के पास उनके पास कोई अकाउंट्स तक नहीं होते. अकाउंट हैं तो वो फ्रिल्स में पड़े होते हैं, उनमें कोई बैलेंस नहीं होता. You are good in communication skill also, ना? यस मैम. तो उनसे बात करके पता चलता है जो वुमेन के लिए स्पेशली मैं कुछ उनकी फील्ड में करना चाहूँगी मैम. Okay. वुमेन से है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. Give your opinion. मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक 2015 में हमारे प्रधानमंत्री ने जो योजना स्टार्ट करी थी, इसके अंदर मैम जो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो है हरियाणा का, बिकॉज वो सेंसस के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में सबसे कम हरियाणा में ही था, उसको इम्प्रूव करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये अभियान है ये चलाया गया था, जिसके थ्रू मैम उनका सर्वाइवल प्लस उनकी एजुकेशन ये दोनों इंश्योर कराने की ये एक योजना है मैम. Okay. When was Rohtak established? You are in Rohtak, na? Hometown. यस मैम, यस मैम. रोहतक मैम जब हरियाणा जब बना था उसके टाइम से ही है. Particular date, you know? मैम 1 नवंबर 1966. अच्छा. On by which king was Rohtak founded? मैम रोहताशगढ़ के नाम से फेमस है रोहतक. वो जो रोहताश वहाँ पे जो किंग थे उधर के, उनके नाम भी है इसका. And Jyoti, tell me name the political capital of Haryana. पॉलिटिकल कैपिटल मैम रोहतक. अच्छा. Why did you choose Indian history comparison to other optional subject? मैम बिकॉज ये एक घर की माहौल थे. मेरे जो फादर थे वो MA थे हिस्ट्री ऑप्शन में, तो बचपन से वो एक्सपायर, तो उनको ओके मैम. तो बचपन से ही हमें ना हिस्ट्री के बारे में ना, बाकी मेरे सिबलिंग्स हैं उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट था बचपन से ही उसको ना पढ़ने में, और मेरे को स्टोरी टाइप लगता है हिस्ट्री पढ़ना, तो मैंने वो ले लिया ऑप्शन. Okay. And what in operating system, you know? यस मैम. ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सिस्टम है जिससे कंप्यूटर्स हैं, जैसे लाइनेक्स हो गया, ऑपरेटिंग विंडोज़ है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है. प्रोग्रामिंग सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होती है मैम. जो कोई भी हम एप्लीकेशन रन करते हैं कंप्यूटर में, वो उसके थ्रू ही रन होती है. और what are the popular operating system used today? ऑपरेटिंग मैम विंडोज़ है, बेसिकली विंडोज़ है. आईफोन्स में डिफरेंट आता है आईफोन का, और पॉपुलर में तो विंडो 10 है, विंडो 10 भी आ गया है, ये यूज़ करते हैं. Women safe in Haryana? Give your opinion. मैम विमेन हरियाणा कंट्री सेफ भी हैं, बट
सेफ हैं बट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ी प्रॉब्लम, जैसे जो एनसीआर के लगते एरिया हैं उनके आसपास थोड़ा सा क्राइम इंक्रीज हो गया है, बट एक इम्प्रूवमेंट है पहले से काफ़ी, बट काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट होना अभी बाकी है मैम। यस मैम। Acha ma'am, you are working in Canara Bank यस and you have been there for the last 6 years. यस सर। So how come that at this stage, when you have already spent the 6 years, you thought of entering into this executive positions? So I think that emolument-wise, you are at parity with the SCS officers. यस सर। So how come that after 6 years, you are still striving for getting into executive positions? सर बिकॉज मैं ट्राई काफ़ी सालों से पहले से भी कर रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी लिखा हुआ है, एचसीएस इंटरव्यू दिया था मैंने 19 में भी। सर बिकॉज मैं बैंक में काम करते हुए ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, मेरी जो वर्किंग एरिया है वो एक स्पेसिफिक है, एक ही फील्ड में, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो मैं ही फील करती हूँ कि मैं अलग अलग फील्ड्स में भी काफ़ी काम कर सकती हूँ। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट फील्ड्स हैं, विमेन सेफ्टी है, हेल्थ है, पंचायत है, उनके अलग अलग फील्ड्स में भी काम कर सकती हूँ। मुझे थोड़ा स्टैग्नेशन फील होता है कि मैं बाकी एरियाज में भी काम कर सकती हूँ, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। बैंकिंग में तो कर ही रही हूँ बट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। आपने CIB के कोई पार्ट किए हैं? CIB के सर अभी मैंने CIB नहीं किया है। You did not think of rising in your banking career? नो सर, मैंने उसमें भी प्रमोशन, अभी मैंने लास्ट ईयर ही प्रमोशन लिया है। अभी मैं स्केल 2 पे हूँ, पहले मैं स्केल 1 पे थी। Okay. Yes. So you got the scale 2 after 6 years? एक्चुअली 3 इयर्स के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, 3 या 4 इयर्स के बाद। तो अभी मैंने लास्ट ईयर लिया है, 5 साल के बाद, 1 साल लेट लिया है। Yeah. So you picked up this history as your optional. यस सर। So which portion of history do you like the most? सर मॉडर्न हिस्ट्री। Modern history. Why so? सर बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री जब स्कूल में भी थे ना, तो थोड़ा फ्रेश फील होता है कि उस टाइम भी पढ़ा हुआ था, अभी भी पढ़ा हुआ है। स्कूल में मॉडर्न एंशिएंट भी पढ़ा था, बट जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो थोड़ा सा रिलेवेंट सा फील हुआ कि मैं रिकॉल कर पाती थी, तो मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पसंद है। So can you differentiate between first of all you please let me know Chandragupta Maurya and Chandragupta. What is the difference between these two? सर चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य डायनेस्टी के हैं उधर से हैं, और चंद्रगुप्ता जो है वो गुप्ता किंगडम के अंडर आते हैं। चंद्रगुप्ता 1, चंद्रगुप्ता 2। Social reformers in India. Yes, Can you name any? सर राजा राममोहन रॉय। What was so special about him? सर सती, प्रैक्टिस ऑफ सती जो है उनकी हेल्प से जो ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया था, प्रोहिबिशन ऑफ सती, वो उन्हीं की उनके हार्ड वर्क का ही एक रिजल्ट था। अच्छा, आप रोहतक से हो, जैसे और इंडियन हिस्ट्री भी आपका सब्जेक्ट है। जी जी सर। तो हिस्ट्री बेस्ड वैसे सर ने काफ़ी सवाल पूछ लिए हैं आपसे, ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री आपने सब्जेक्ट रखा है, शायद अभी रखा है, पहले नहीं पढ़ा कभी? पहले बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, अभी हाँ, एक साल से आप सर्विसेज के लिए सिविल सर्विसेज के लिए आप पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं है। जैसे आप बैंक में भी जॉब करते हो, तो टेल अस अबाउट साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया। साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया। साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस सर, फर्स्टली एक हमारी जो कोई एक डेडिकेटेड क्लाउड नहीं है, जिस पे जैसे हमारी जो गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं वो एक कॉमन उस पर चल रही है सर, .com पे या .gov, वो इजी टू हैक है सर। इसी की वजह से जैसे जो डिफरेंट अटैक्स होते हैं बार बार, जो बाकी मतलब सपोजली बोलते हैं बाकी कंट्रीज से हुए हैं, वो भी होते हैं। और सेकंड सर, जो साइबर सिक्योरिटी हमारे यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी की एक कमी है, बिकॉज मेजरली रूरल इंडिया है, वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी है जो वो कम लेवल पे है। अर्बन एरियाज़ में तो है प्रॉपर, 2 ये हैं। और तीसरा सर, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है इंडिया में, बिकॉज वो कैपिटल इंसेंटिव चीज़ है, उसको वो धीरे धीरे टाइम लगेगा वो डेवलप होने में। ये भी साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत चैलेंजेस है, इंडिया में भी, हरियाणा में भी।
अच्छा, मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। जी सपोज मान लो आप SCS ऑफिसर हो और आपकी पोस्टिंग एक ऐसे गांव में हुई है जहाँ पर महामारी फैली हुई है जी और वहाँ पर वैक्सीनेशन चला हुआ है जी और एक लास्ट वैक्सीन बची है आखिरी, और एक मजदूर का बेटा है गांव का और एक सरपंच का बेटा है, जी। तो वो वैक्सीन आप किसी को दो, किसको दो? उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, एक ही लास्ट बची है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखूंगी कि वो जो वैक्सीन जिसको प्रोवाइड करानी है दोनों में से सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, मतलब कौन एक टर्मिनल स्टेज पे कौन है, किसको थोड़ा सा अगर थोड़ा टाइम देखा जाए कहीं और से अरेंजमेंट हो पाए हम उसको दे पाएँ, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी सर उसको देंगे, बी एड सरपंच के या फिर कोई। एक रिपब्लिक डे अभी 26 जून को है जी। और तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रिपब्लिक? क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे सर? क्या मतलब होता है इसका? रिपब्लिक वर्ड का मतलब होता है रिपब्लिक इज अ सिस्टम वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इंडिया जैसे इंडिया में रिपब्लिक जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, बाकी ब्रिटिश में जो है वो मोनार्की है, दैट इज़ नॉट रिपब्लिक। और इंडिया में हम सेलिब्रेट इस दिन का स्पेशल ये है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टाइम पे हमारे जो लीडर्स हैं फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने एक डे डिसाइड किया था कि इस दिन पे हम इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, दैट्स वाई ये डे इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। और व्हाट सुलह-कुल क्या है? सुलह-कुल सर अकबर की एक टॉलरेंस, सोशल टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस की एक पॉलिसी थी जो अकबर ने स्टार्ट करी थी बिकॉज वो एक डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन थी उसको रूल करते थे, उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट एक पॉलिसी थी बिकॉज जब अलग अलग क्लासेस और अलग अलग रिलीजन के लोगों को आप एडमिनिस्टर करते हो उसके लिए एक टॉलरेंट पॉलिसी काम करती है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस Yes, वाली yes. पॉलिसी। तो जैसे आजकल हम देखते हैं कम्युनलिज्म इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जी ठीक है, संप्रदायवाद। जी। तो आपके व्यू में आप क्या व्यू रखते हैं उस पर? जैसे हम सुलह-कुल देखते हैं अकबर की, वो चाहता है कि आप किसी भी धर्म में हो, जी हिंदुस्तान में रहते हो तो उसका हिस्सा हो, जी जी। और आज जो पॉलिटिक्स है वो जो है कम्युनलिज्म की है, आपके क्या व्यू उस पर? सर जो कम्युनलिज्म है लाइक हमारे इंडिया में जो सुलह-कुल है लाइक वो एंशिएंट टाइम से है बिकॉज इंडिया एक लैंड रहा है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग या पर्टिकुलर कास्ट के लोग नहीं रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो रिलीजन वो सारे फ्लरिश करे हैं एंशिएंट टाइम से, जब से इंडिया की हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री नॉन है तब से हैं। और बट एट टाइम्स बीच में क्या हो जाता है कई बार जो आइडियोलॉजीज हैं मे बी ये प्रोपेगेंडा आ जाता है, कई कुछ सम पीपल मतलब कुछ जो असामाजिक लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं फैलाने की, बट इंडिया का जो सेक्युलर फैब्रिक है वो स्ट्रॉन्ग इनफ है। हमें टाइम टू टाइम क्या चाहिए, फ्री स्पीच को बढ़ावा देना चाहिए और जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जो उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना है उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, इससे हम अपनी जो सेक्युलर फैब्रिक है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा इंडिया का। अच्छा, आपकी पोस्टिंग एक ऐसे शहर में हो गई जहाँ पर मंदिर और मस्जिद की दीवार आपस में जुड़ी हुई है जी। और वहाँ पर दंगे हो जाते हैं सर, लोग क्या करते हैं जानबूझकर दीवारों पर कुछ लिख देते हैं दूसरे धर्म के बारे जी में, जी। उसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, दंगों को रोकने के लिए शहर में? दंगों को सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये प्रोसेस नहीं, मैं एक मॉनिटरिंग ये करवाऊंगी कि ये जो लिखते हैं इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जा सकते हैं और उससे भी ज़्यादा जो एरिया में एक अवेयरनेस कैंप लगाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें कोशिश करेंगे कि ये काम हो ही नहीं, कि पेट्रोलिंग हो वहाँ पे। सेकंड, अगर सपोज पुलिस हर टाइम हर जगह नहीं हो सकती, सपोज कोई कर भी दे तो इतनी अवेयरनेस एरिया में होनी चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो अपना आपसी भाईचारा है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये एक जैसे पंचायत में है कोई नुक्कड़ नाटक हैं, इनके थ्रू हमें ये उस एरिया में स्पेसिफिकली करवानी चाहिए जिससे उनका भी स्ट्रॉन्ग रहे कि जस्ट बिकॉज कुछ लिख दिया गया है उससे हम अपने बीच में टेंशन्स ना क्रिएट करें। बैंकिंग इंटरेस्ट है ना पूरा? यस सर। आर क्या होता है?
रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो दोनों full form हो सकती है सर। पहले तो रेपो रेट को ही डिफाइन करूँ, उसके बाद पूछूंगा क्वेश्चन। Repo rate is the rate at which RBI gives loans to other commercial banks and other banks. इन्फ्लेशन को कैसे इफेक्ट करता है? रेपो रेट सर जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, रेपो रेट RBI इंक्रीज कर देता है। सो और करंट टॉपिक के बारे में कुछ इंटरेस्ट है? करंट अफेयर, यस यस सर। G20 G20 सर एक ग्रुपिंग है जो कंट्रीज़ की है, डिफरेंट इंडिया भी इसका पार्ट है। G20 जो ग्रुपिंग है इसका जो ईयरली मिलती हैं, एक कोई मीटिंग्स होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो डिस्कशंस हैं, कोई जो मैटर है अभी क्लाइमेट और फाइनेंस स्पेशली वो डिस्कस करने के लिए रहती हैं। वैक्सीनेशन Yes. कोविड-19 फाइजर के बारे में क्या जानते हैं? फाइजर सर डिफरेंट जो वैक्सीन्स आई थी कोविड के टाइम पे, वो अलग अलग लाइक टाइप जो हमारे कोविड के जो अलग अलग वेरिएंट्स थे उनसे प्रोटेक्शन के लिए आई थी। फाइजर भी उन्हीं में से एक थी। Jyoti, cooking is your hobby, na? यस So first you to tell me what do you like to cook again and why? कुकिंग मैम अगेन एंड अगेन मेरे को खीर बनाना पसंद है बिकॉज वो मेरे को भी पसंद है, वो मेरी फेवरेट डिश है। Tell me balanced diet क्या होती है? मैम बैलेंस डाइट जिसमें हर टाइप के जो न्यूट्रिएंट हैं वो ऑप्टिमम अमाउंट में हो, उसमें बैलेंस डाइट, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, स्पेशली सिर्फ रोटी ना खाई जाए, सिर्फ चावल ही ना खाया जाए, बैलेंस्ड हो, पूरे दिन में भी बैलेंस्ड हो और ओवरऑल जो Good for अमाउंट health है also. गुड फॉर हेल्थ। Okay. How will cooking help you in your life or side by side administration जैसे आप बनते हो ऑफिसर? कुकिंग मैम मेरे लिए जैसे जो हॉबी है वो जब आप थोड़ा स्ट्रेस्ड हो या टायर्ड हैं वो करके रिलैक्स फील करती हूँ। Name any TV show related cooking. मास्टर शेफ्स आए हैं, यूट्यूब से बहुत है मैम अलग अलग। अच्छा, why western foods and Chinese food जो है so popular in India? वेस्टर्न फूड मैम जो हम नए जो जैसे अभी इंग्लिश लैंग्वेज आ गई है, पहले के टाइम पे हमारा जो देसी खाना होता था वो होता था। अब जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर बाहर की दुनिया में जितना हो रहा है उनके बारे में भी नॉलेज हो रही है कि खान पान में ये चीज़ें भी आती हैं, तो वो चीज़ें अडेप्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें टेस्ट करना चाह रहे हैं यंगस्टर्स भी और बनाने वाले ट्राई भी करना चाह रहे हैं। But Indian food is not very popular in western countries. Why? इंडियन फूड मैम जो इंडियन फूड पॉपुलर है अभी अभी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, पहले इसलिए नहीं था बिकॉज मैम जो स्पाइसेस हैं, इंडिया का जो टेस्ट है वो फॉरेन के जो स्पाइसेस है वो इतने मैच नहीं करते, उनका टेस्ट थोड़ा सा लाइट रहता है। इंडिया का जो स्पाइसेस में है और वो थोड़ा सा हाई है अदर कंट्रीज से। अच्छा मैडम, these days there is some international year celebration regarding some particular crop. Can you let me know about it? सर आई थिंक इट्स मिलेट ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई हैव रेड अबाउट इट समवेयर। Okay. What is millet? सर कोरस ग्रेन्स को मिलेट बोलते हैं, लाइक बाजरा आ जाता है इसके अंदर, ज्वार भी आ जाता है, काफ़ी जो कोरस ग्रेन्स है उनको बोलते हैं सर मिलेट। G20. ग्रुपिंग ऑफ 20 कंट्रीज सर। Why it is so important? बिकॉज सर एक ग्रुपिंग है जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, जो करंट इश्यूज हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो डिस्कस करते हैं G20 में, और इसकी प्रेसिडेंटशिप जो है हर साल रिवॉल्व करती है, कभी किसी कंट्री में कभी किसी कंट्री में। A discussion regarding eat and drink these days, and यस आई थिंक पंचायती एरिया जो पंचायत को हम प्रोजेक्ट्स देते हैं वो आजकल ईट एंड ड्रिंक के थ्रू दिए जा रहे हैं। जो हमारे हरियाणा के पंचायती राज के जो मिनिस्टर हैं श्री देवेंद्र बबली जी, उनका जो स्टेटमेंट है कि बिकॉज इससे ट्रांसपेरेंसी होगी सिस्टम में, प्रोजेक्ट्स किसको दिए जा रहे हैं, वो कहाँ किस लेवल तक यूटिलाइज हो रही है जो गवर्नमेंट का पैसा है, और किस लेवल तक उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, ई गवर्नेंस में हेल्पफुल होगा सर। हरियाणा की अभी बिगेस्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं आपके नज़रिए में?
सर बिगेस्ट प्रॉब्लम आजकल जैसे अभी एक रिपोर्ट भी आई थी उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है जो इंक्रीज हो गया, बट हरियाणा में सबसे ज़्यादा इट्स अराउंड 37% एक रिपोर्ट जो आई है अनएम्प्लॉयमेंट है। सेकंड जो एग्रीकल्चर है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है, जो लैंड होल्डिंग है वो पंजाब के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, जिससे जो प्रोडक्टिविटी है वो भी अफेक्ट हो रही है। एंड सर जो इंडस्ट्री है अभी उनमें भी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। दीज आर प्रॉब्लम्स ऑफ रोहतक से आपको जैसे वहाँ पर आपने क्या प्रॉब्लम खास नज़र आती है? अगर आपको कल को वहीं पर ही आपका SDM बना कर भेजा जाता है तो आपके पास कोई प्लान है उसको फिर सही करने का? सर प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री स्टेगमेंटेशन है, जैसे रोहतक के आसपास एक HSIDC एक एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई है। IMT जो है एरिया वहाँ पे वो डिलिमिनेट तो कर दिया गया है, बट वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज इतनी फास्ट तरीके से नहीं आ पा रही हैं। उसके एरिया में मैं काम करूँगी। दूसरा सर जो जैसे रोहतक में एक शॉल मार्केट है जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। रोहतक में जो थोक जो कपड़ों का है होलसेल का सबसे बड़ा है एशिया में, वो भी उसको अगर रेनोवेट किया जाए उसका बिजनेस ज़्यादा बढ़ सकता है। वो फिलहाल अभी जिस कंडीशन में रन कर रही हैं वो काफ़ी स्मॉल एरिया में है। जैसे दिल्ली में चांदनी चौक को रेनोवेट किया गया है और वहाँ का बिजनेस इंक्रीज हुआ है, वैसे वो अगर रोहतक में भी अप्लाई किया जाए तो वो भी फ्लरिश करेगा। अच्छा, कोई भी ऐसी 5 महिलाएं जो हरियाणा से हैं और जिन्होंने पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हरियाणा का गौरव बढ़ाया है, जी उनके नाम बताइए। सर वन इज परिणीति चोपड़ा जो अम्बाला से हैं, वो भी मूवीज़ में हैं। और एक एथलीट भी हैं हमारे दीपा मलिक हैं, वो भी हैं। मलिका शेरावत हैं जो एक्ट्रेस हैं, और सुषमा स्वराज जी हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। जैसे आपका इंडियन हिस्ट्री ऑप्शनल है और 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, और वो फेल कर गया। जी अगर वो कामयाब हो जाता तो हिंदुस्तान में क्या बदलाव नजर आते? अगर वो सर जैसे हम चाह रहे थे कि वो कामयाब हो जाता, हाँ, अंग्रेज चले जाते, ठीक है, तो अब हिंदुस्तान में क्या बदलाव नजर आते? सर इंडिया में इंडिजिनियस गवर्नमेंट आती उस टाइम पे। बट सर जो 1857 का रिवॉल्ट था वो लिटिल बिट एक बैकवर्ड लुकिंग आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे थे, बिकॉज वो मोनार्की दोबारा से इस्टेब्लिश करने के उनका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था। चेंजेस मोनार्की फॉर सम टाइम आ सकती थी इंडिया में, बट विद टाइम जो डेमोक्रेसी का टाइम तो जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बाद में आया वो, बट नेचुरल है, वो एक टाइम में आता है 90s में जाके। तो आप इस बात को मानते हो डेमोक्रेसी आ सकती थी अगर 1857 कामयाब हो जाता? यस सर, बिकॉज जो यूरोप में उस टाइम पे भी बाकी किंगडम थे वो भी एक दिन फॉल हुए और वहाँ पे भी डेमोक्रेसी आई है। बिकॉज जहाँ जहाँ पे अगर जो पुराना सेटअप चल रहा था जो पॉलिटिकल फ्यूडलिज्म, वो वन डे और दी अदर वो फॉल होके डेमोक्रेसी आई है वहाँ पे भी, इंडिया में भी ज़रूर आई सर। क्योंकि इंडिया में 1857 का जो असर है जी वो खासतौर से यूपी और दिल्ली में था। जी जी पूरे ना तो उसमें पंजाबी शामिल थे, ना बंगाली शामिल थे, ना मद्रासी शामिल थे। कैसे आप कहते हो इंडिया बन सकता था अगर 1857 कामयाब हो जाता? इंडिया सर उस टाइम पे इंडिया की जो डेफिनेशन थी जो आज है इंडिया की, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो लीडर्स अलग अलग अपने एरिया में फाइट कर रहे थे उनके लिए उनका नेशन वही था। फॉर एग्जांपल लखनऊ से हजरत महल जो कर रही थी फाइट, उनके लिए इंडिया वाज लखनऊ। जो तात्या टोपे फाइट कर रहे थे, झांसी रानी ऑफ झांसी फाइट कर रही थी, वो उनके लिए इंडिया वाज देयर टेरिटरी। उस टाइम पे इंडिया एज अ होल ऑफ द इंडिया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ नहीं था, उस टाइम पे इंडिया कॉन्सेप्ट नहीं था। एक HPSC का जैसे आपका इंटरव्यू अभी होना है, HPSC के चेयरमैन कौन है? श्री आलोक वर्मा। ठीक है। एक मैकडोनल्ड अवार्ड आया था पीछे अभी, मतलब हिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, उसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, यस तो आप क्या जानते हैं? सर मैकडोनल्ड अवार्ड ये सर जो डिप्रेस क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट जो प्रोवाइड कराया गया था, ये उसके बारे में है। पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो ब्रिटिशर्स का ये एक मूव था, डिवाइड एंड रूल। यस सर। गांधी जी का क्या मानना था इसके बारे में? गांधी जी का मानना ये था सर कि बिकॉज अगर
एक टाइप के, एक ही रिलीजन के लोग, एक ही क्लास के लोग उन्हीं को वोट करेंगे, तो जो डिविजन्स हैं इंडिया में वो कभी भी रिमूव नहीं हो पाएंगी. ही वाज अगेंस्ट इट. झज्जर नेबर डिस्ट्रिक्ट रोहतक का यस सर. और रोहतक, इसमें बहुत सारा एरिया वाटर लॉक्ड, डू नो दैट, जहाँ खेती नहीं हो पा रही है, पानी से भरा हुआ है, हैवी के साथ साथ भी है सारा, काफ़ी लैंड जो है वो अनयूज्ड ओनली बिकॉज ऑफ वाटर लॉक्ड. पानी खड़ा रहता है पता, तो वो एज इट इज़ पड़ा. गवर्नमेंट बदल रही है, 10 साल ये भी गवर्नमेंट रहेगी, उसके बाद दूसरी भी रही है, तो उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा, उसको कैसे ठीक करेंगे? सर वाटर लॉक है, उस पर इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती है, उसको उसका अगर मॉडिफिकेशन करके उसको ठीक करा के, अगर सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्रीकल्चर के लिए अगर यूज़ हो पाए, अगर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं हो सकती, सलाइन है, अगर वाटर सॉइल जो है इफ़ इट्स नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, हम उसको इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, शॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए भी अगर नहीं है तो हम प्ले ग्राउंड अकेडमी बना सकते हैं, वो भी हेल्पफुल होगी. इंडस्ट्री प्रमोट करोगे? यस सर. Okay, what are the role of bank in an economy? बैंक रोल क्या प्ले रोल करता है इकोनॉमी में हमारी? मैम बैंकिंग जो है मेन ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमी है, बिकॉज जो प्रोडक्टिव एमएसएमई सेक्टर के लिए है, रिटेल सेक्टर के लिए है, लैंडिंग प्रोवाइड कराता है, जो गवर्नमेंट अपनी डिफरेंट स्कीम्स है आजकल मोस्टली वो बैंक्स के थ्रू ही इम्प्लीमेंट हो रही है. बजट इज डिपेंड ऑन बैंक सिस्टम और मैम बजट रेवेन्यू पे डिपेंड करता है, रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास कितना है और डिफरेंट फील्ड्स में, सेक्टर्स में, स्कीम्स पे गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगी. वो बैंकिंग के थ्रू मैम जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट कराते हैं वो भी अंडरटेक करनी पड़ती हैं उनको बजट में. Can you tell me about preamble of Indian Constitution? प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सर ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है. This is the introductory portion of Indian Constitution. It defines the various goals and objectives of Indian polity and Indian Constitution in itself. No, you are telling the composition of it. I'm asking because if you do something, then first of all you write the preamble as to what is going to be contained in this later part of the book. So this preamble, this is called in Hindi Prakatha. Yes, sir. So what is the preamble of Indian Constitution? Sir, preamble represents the I card of Constitution, because what is written in Constitution later on, it is summarized in form of preamble, equality, freedom, and different fraternity, republic, the way Indian system is working, everything is summarized in preamble. And it's written later on after writing all the constitution, because writers didn't want that there should be any difference between the finally drafted constitution and its preamble. हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है? Sir, 11 fundamental duties. कोई ऐसी ड्यूटी है जिसको आप इसमें ऐड करना चाहते हो 11 से कि ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए? सर राइट टू वोट, जो वोटिंग है वो भी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए हमारी, बिकॉज हम अपनी जो गवर्नमेंट चूज़ करते हैं वो वाइजली चूज़ करना चाहिए और सबको वोट देना चाहिए, ये हर सिटीजन की ड्यूटी है. ओके, कैन यू टेल मी इंडिया म्यांमार रिलेशंस, समथिंग अबाउट इट? इंडिया म्यांमार रिलेशन सर, ये जो हिस्टोरिकली है इंडिया म्यांमार, बिकॉज म्यांमार जो है पहले जिसको बर्मा बुलाते थे वो इंडियन टेरिटरी का एक पार्ट था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, और लेटर ऑन जब फ्रीडम आई म्यांमार में वो एक अलग कंट्री बना. आफ्टर फ्रीडम आंग सान सू की जो है उनकी रिलेशंस इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से ठीक रहे हैं, बट उनमें कुछ जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं कालादान मल्टी मॉडल एक्सेट्रा, वो देरी की वजह से थोड़ा सा टेंशन है उसमें, और जो रोहिंग्या इशू है उसके जो माइग्रेंट्स हैं उसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन जो है दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में है.
अगर आप एसडीएम बनती हैं, आपको पता है एसडीएम की पोस्ट ऐसी है कि वो जुडिशियल सिस्टम भी डील करते हैं जी और रेवेन्यू भी डील करते हैं, तो उसके सिस्टम में वो सीट पूरी तरह उसके जस्टिस नहीं कर पाते हैं। अगर उधर जाते हैं पेंडिंग वहाँ काम रह जाता है, अगर उसको रेवेन्यू को डील करते हैं तो उधर डील पेंडिंग रह जाता है। तो उसको आप कैसे सजेस्ट करोगे कि वो करेक्ट हो सकता है? सर स्टाफ, अगर ऑफिस में स्टाफ की जो अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर की जाए तो एसडीएम भी अपना जो टाइम है वो उसी अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकता है सर। सपोज अगर जो सर्वे है उसको डेलीगेट कर दिया जाए, कोई एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर है वो अगर कर पाए तो वो अलग अलग फील्ड्स में काम कर सकते हैं। एसडीएम भी उनको अपना टाइम दे सकते हैं, बिकॉज अगर एक ही असाइनमेंट में सारा टाइम जाएगा तो वो बाकी जगह नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा डेलीगेशन ऑफ पावर, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन अगर किया जाएगा तो बाकी डिपार्टमेंट्स भी देख पाएंगे वो। कैन यू टेल मी द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी इन इंडियन इंडिपेंडेंस? भारत की आज़ादी में गांधी जी का योगदान क्या है? सर जो डिफरेंट मूवमेंट्स उन्होंने चलाए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड लास्टली क्विट इंडिया मूवमेंट, उनके मूवमेंट्स का ही जो ये रिजल्ट है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा इंडिया के इंडिपेंडेंस में। और उनकी जो पॉलिसी थी सत्याग्रह की और नॉन वायलेंटली जो उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो काम किया वो बहुत हेल्पफुल था इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए। काफ़ी था देश को आज़ाद दिलाने के लिए। ये काफ़ी नहीं सर, वन ऑफ द फैक्टर्स था। जैसे और भी लीडर्स हैं, उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं उसके कलेक्टिव एफर्ट था। एक सिंगल हम किसी एक पर्सनैलिटी पे इंडिया की इंडिपेंडेंस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नेहरू, ये सब। यस सर, एवरीवन। और जो इतना सेक्रीफाइस किए, जो कॉमन जो पीपल थे, जो मासेस थे, उनके सेक्रीफाइस। एक आम आदमी जिसका नाम हम नहीं जानते, बिल्कुल, ये सब काफ़ी था भारत की आज़ादी के लिए। सर वन ऑफ द फैक्टर्स थे, सारे फैक्टर्स कलेक्टिवली। कैसे हम आज़ाद हुए? हमें किसने आज़ाद कराया? सर हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो एज अ होल जो पीपल ऑफ इंडिया है वो मूवमेंट्स के फॉर्म में, फ्रीडम फाइटर्स के जो लीडरशिप थी उनकी फॉर्म में इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है वो है। बट एक कम ऑफ द एज जो ब्रिटिश जो रूल है एक टाइम पे, बिकॉज वो इतना एक्सप्लॉयटेटिव था, जो कॉमन मासेस जो हैं उनकी वो टॉलरेंस रीच हो चुकी थी। और उसके बाद जो ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनके भी जो रिसोर्सेज हैं वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गए थे। वहाँ इतने बड़े एम्पायर को डील करने के नहीं बचे थे। और बिकॉज बैलेंस ऑफ पावर भी शिफ्ट हो गया था, ब्रिटिशर्स भी विड्रॉल में के फेवर में थे। ये सारे फैक्टर्स थे सर, सिंगल फैक्टर नहीं। थैंक यू। थैंक यू।